गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। फर्स्ट लॉ ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। आप लोग सब पढ़ चुके हैं कि ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकता है। हमने इससे पहले लेक्चर में बात की थी कि अगर फर्स्ट लॉ को अप्लाई किया जाए क्लोज सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम का मतलब है नॉन फ्लो प्रोसेस, यानी कि जिसमें कोई फ्लो नहीं होता, मास का कोई फ्लो नहीं होता, इसलिए उनको जो क्लोज सिस्टम है उनको कंट्रोल मास सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, मास फिक्स होता है। क्लोज सिस्टम के अंदर क्या है, सिर्फ एनर्जी जा सकती है और एनर्जी ही बाहर निकल सकती है, मास नहीं एंटर कर सकता क्लोज सिस्टम के अंदर। आज हम बात करेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की। इसको ये भी कहा जाता है कि फर्स्ट लॉ फॉर ओपन सिस्टम। देखिए, ओपन सिस्टम वह सिस्टम होते हैं जिसमें एनर्जी और मास दोनों ही सिस्टम के बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं, यानी दोनों ही मास भी और एनर्जी भी सिस्टम के अंदर भी जा सकती है और बाहर भी निकल सकती है। अब देखिए, एनर्जी की कई सारी फॉर्म हो सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया, एनर्जी मास की फॉर्म में भी हो सकती है, वर्क की फॉर्म में भी हो सकती है और हीट की फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब है कि इसके इनलेट पे एनर्जी आ रही है और मास आ रहा है और एग्जिट पर बाहर निकल रहा है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन का, इसी तरह से मास कंजर्वेशन का भी एक सिद्धांत है। पढ़ा भी होगा आपने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वो फिजिक्स में पढ़ाया भी जाता, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कि ना तो मास को उत्पन्न किया जा सकता है या ना नष्ट, या आप कह सकते हो कि टोटल मास जो है वो कांस्टेंट या कंजर्व रहता है। तो यहां पर क्या है, ये कंट्रोल वॉल्यूम है। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब ये है कि ये हमारा वॉल्यूम, यहां पर जैसे उसमें मास था, ये कंट्रोल वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसमें एनर्जी अंदर आ सकती है, मास अंदर आ सकता है, एनर्जी बाहर निकल सकती है। ये इसका इनलेट है, यानी यहाँ पर एंट्री हो रही है और यहाँ पर एग्जिट यानी निकास हो रहा है। ठीक है, देखिए कुछ कंडीशन है। इसका नाम स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो का मतलब होता है प्रवाह, और स्टडी जब साथ में लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो इंटेंसिव हो चाहे वो एक्सटेंसिव हो, किसी पॉइंट पर समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। ऐसा फ्लो जिसकी प्रॉपर्टी या जिसके जो गुण हैं वो किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर समय के साथ परिवर्तित नहीं होते, उन्हें स्टडी फ्लो कहते हैं। जैसे कि ये हमने दो पॉइंट ले लिए, इनलेट का और आउटलेट का, तो और हमने टाइम दे दिया कुछ 1 घंटा 2 घंटे। इन दोनों पॉइंट पर जो ये प्रॉपर्टीज हैं, इनकी वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। यानी यहाँ पर ये, अब देखिए ये वैल्यूज कौन कौन सी ली गई हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप सुन लीजिए। हमने ये मान लिया है कि पॉइंट 1 पर जो प्रेशर है वो कितना है, E1, वॉल्यूम V1 है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी U1 है, C1 जो है ये वेलोसिटी है। V से इसलिए नहीं लिखा, जनरली वेलोसिटी को V से लिखा जाता है, वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर V से वॉल्यूम है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ C से वेलोसिटी को लिखा है। वैसे भी आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, E = mc², आइंस्टाइन की बहुत फेमस इक्वेशन है। तो इसमें ये C क्या है, वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। Z1 जो है, इस जो ये हमारा ओपन सिस्टम है, इसकी किसी रेफरेंस या डेटम से यहां तक की दूरी है। मान लीजिए यहां जगह नहीं है, यहां पर हमने ये डेटम लाइन खींच ली है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, Z1, ठीक। ये इसी तरह से जो एग्जिट पॉइंट है, इस एग्जिट पॉइंट पर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, और ये इंटरनल एनर्जी U2 है, वेलोसिटी C2 है, और ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये Z2। जिस तरह से ये Z1 है, यहां से यहां तक की। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी, खासकर जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी जो मास पे डिपेंड करती है, उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे स्मॉल v, स्मॉल u, तो इसका मतलब होता है कि ये पर यूनिट मास के लिए लिखी गई है, यानी इनको द्रव्यमान से हमने डिवाइड किया होता है, ठीक है। जैसे कि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, लेकिन अगर यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया मीटर क्यूब पर केजी।
तो आपको वॉल्यूम अगर चाहिए तो इसको मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी इंटरनल एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल, लेकिन यहां पर जूल या किलो जूल। अब हमने स्मॉल में लिखा तो इसकी यूनिट होगी जूल या किलो जूल पर केजी, ठीक, यानी यूनिट या इकाई द्रव्यमान के लिए ये सारी यूनिट लिखी गई। अब प्रेशर जो है वो क्या है, इंटेंसिव है, यानी वो द्रव्यमान पे डिपेंड ही नहीं करता, तो उसको आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में, कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब देखिए हमें कैलकुलेट ये करना है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, यानी जितनी एनर्जी है इनलेट पे आ रही है उतनी एनर्जी यहाँ आउटलेट पे बाहर निकलेगी, ठीक है। तो अब एनर्जी आ कितनी रही है इनलेट पे, देखिए एक बात और समझ लीजिए, ये एक तो होता है एनर्जी फ्लो और एक होता है एनर्जी फ्लो रेट। जब भी कभी रेट का साथ में आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, हम टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। रेट का मतलब क्या होता है, दर, दर होता है, तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी को हमने टाइम से डिवाइड किया हुआ है, यानी कि एनर्जी की यूनिट अगर किलो जूल है तो एनर्जी फ्लो रेट की यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर सेकेंड, जिसको आप, या वर्क की यूनिट किलो जूल है और उसको अगर आप वर्क रेट कैलकुलेट करो तो उसी हम क्या बोल देते हैं, पावर, शक्ति बोल देते हैं उसे, कार्य करने की दर जो होती है। अब देखिए हमने ये मान लिया है कि ये जो सिस्टम है इसको हम हीट कितनी सप्लाई कर रहे हैं, Q, और ये भी रेट है किलो जूल पर सेकेंड, और यहां से हमें वर्क मिल रहा है W। ये इतनी सारी इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी इनलेट और आउटलेट पे तो है ही, इस सिस्टम में हम इसके साथ हम हीट भी दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एनर्जी 3 फॉर्म में सिस्टम के अंदर जा सकती है और बाहर निकल सकती है, हीट, मास और वर्क, तीनों ही एनर्जी की फॉर्म है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि भाई ये जो सिस्टम है इसमें इनलेट पे कितनी एनर्जी आई और कितनी एनर्जी से बाहर निकल गई, ठीक। तो एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है, एक तो इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, प्लस फ्लो एनर्जी। देखिए ये जो फ्लो प्रोसेस होते हैं, यानी जहां पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी जो लिक्विड मान सकते हैं या कोई और वो अंदर आ रहा है और वो बाहर निकल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है। क्लोज सिस्टम में कोई फ्लो तो होता नहीं, क्योंकि सिस्टम के अंदर क्या है, मास फिक्स है, सिर्फ हीट और वर्क अंदर बाहर आ जा सकते हैं। तो इसके केस में हमें फ्लो एनर्जी की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्लोज सिस्टम के लिए फ्लो एनर्जी नहीं कैलकुलेट की जाती, वहां पे सीधा सीधा इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्लस इसके साथ हमने क्या लगा दिया, Q, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को। तो देखिए यहाँ पर Q आ गया। अब मैं आपको बताया था ना इंटरनल एनर्जी कितनी है, U1, फ्लो एनर्जी कितनी है, P1, V1, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता, हाफ mv² होता। तो मैंने मास पहले ही बाहर लिखा हुआ है, मास से, क्योंकि ये U1 किस में है, इकाई द्रव्यमान में, किलो जूल पर केजी में, तो इसको अगर पूरा बनाना तो आपको m से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही आपने जो पोटेंशियल एनर्जी उसका फॉर्मूला पढ़ा होगा mgh, तो mgh को हमने यहाँ पे लिख दिया mgz, z से हाइट, इसमें h थी, हमने यहाँ पर z लिया हुआ है। तो अब ये मैंने यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको टोटल उसमें आ जाएगी। अभी ये यूनिट द्रव्यमान के लिए इस मास से आप मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है m क्या है, मास फ्लो रेट, और यूनिट क्या होगी मास फ्लो रेट की, किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक। इसी तरह से आउटलेट के लिए, जैसे इनलेट के लिए हमें आउटलेट पे वर्क मिल रहा है, और ये सारी वैल्यूज हमने आउटलेट के लिए लिख दी, ये इनलेट के लिए थी, ये आउटलेट के लिए। अब एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से जो एनर्जी फ्लो रेट इनलेट पर है वो किसके बराबर होना चाहिए, आउटलेट पर। ये दोनों वैल्यू हमने इक्वेट कर दी। अब आपको थर्मोडायनेमिक्स जब हमने शुरू किया था, जो फंडामेंटल जो पहला चैप्टर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि U1 प्लस P1 किसके इक्वल होता है, एंथैल्पी के। एंथैल्पी क्या है, संपूर्ण ऊर्जा या टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी में क्या क्या आता है, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी। तो U1 प्लस P1, P1 को हम क्या लिख सकते हैं, H1 और H2। ये H1 H2 आप लिख भी लीजिएगा। H1 जो है ये एंथैल्पी है, ठीक है, H1 एंथैल्पी एट
1 पॉइंट क्या है इनलेट पे और S2 एंथैल्पी एट आउटलेट, यानी कि इनलेट पर एंथैल्पी H1 और आउटलेट पे एंथैल्पी S2। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इस U1 P1 V1 की जगह हम यहाँ पर H1 लिख सकते हैं। ठीक, अब इस पूरी इक्वेशन को हमने मास फ्लो रेट से डिवाइड कर दिया है, पूरी इक्वेशन को मास फ्लो रेट से हमने डिवाइड कर दिया है। तो देखिए ये इसके साथ डिवाइड करोगे तो ये हट जाएगा, इसको लिख दिया मैंने स्मॉल q, अब मैंने ऊपर लिखा क्यू लिखा स्मॉल q। इसी तरह से जब इधर आप मास से डिवाइड करोगे तो ये m कैंसिल हो जाएगा, इस w बाई m की जगह हमने लिखा स्मॉल w। अब वो क्यों लिख दिया, देखिए स्मॉल q का मतलब है, मैंने आपको बताया ना कि जब भी हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, चाहे वो वर्क हो, हीट हो, वॉल्यूम हो, तो या एंथैल्पी हो, उसका मतलब है कि हमने उसको मास से डिवाइड किया हुआ है। तो अभी तक हम जो ये लिख रहे थे Q, और एक बात और समझ लीजिए, इसके ऊपर जो ये डॉट लगा हुआ है, इस डॉट का मतलब है ये हीट ट्रांसफर रेट है, यानी इसकी यूनिट जो होगी वो किलो जूल पर सेकेंड होगी। इस डॉट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इस Q की यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर सेकेंड। M के ऊपर डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया ये मास फ्लो रेट, इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर सेकेंड। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यूनिट क्या आ गई, किलो जूल पर केजी। जो मैं आपको बता रहा हूं कि स्मॉल q का, कैपिटल Q का अगर देखिए सिंपल Q लिखा होता है तो इसका मतलब है जूल और किलो जूल, डिपेंड करता है यूनिट किसमें दी हुई है। लेकिन अगर स्मॉल q लिखा हुआ है तो इसका मतलब है किलो जूल या जूल पर केजी। ठीक, तो ये आपका, हमने इसके यहाँ पर स्मॉल q लिखा हुआ है, ये w लिखा हुआ है। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, इसको ही स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहा जाता है, या फर्स्ट लॉ फॉर एन ओपन सिस्टम वर्किंग अंडर स्टडी स्टेट, यानी कि एक ऐसा ओपन सिस्टम जो स्टडी स्टेट के अंडर काम कर रहा है, उसके लिए फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला ये होता है। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, देखिए बहुत सारे ओपन सिस्टम होते हैं, जैसे टरबाइन है, टरबाइन का तो नाम सुना तो होगा, पंप है, कंप्रेशर है, नोजल है। इनमें क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड, चाहे वो एयर हो या लिक्विड हो, ठीक है, फ्लूइड का मतलब दोनों होता है, वो गैस भी हो सकती है और वो लिक्विड भी हो सकता है। जैसे कि कंप्रेशर के अंदर क्या आती है, गैस आती है, हवा आती है, उसको वो कंप्रेस करता है, तो इनलेट पे आती है और आउटलेट पे बाहर निकल जाती है। तो वो ओपन सिस्टम हो गया कि मास एंटर कर रहा है और मास बाहर निकल जा रहा है। आपका जो पंप होता है उसमें क्या होता है, वाटर आता है, वाटर आया, पंप ने उसको कंप्रेस किया और वो बाहर निकल गया। टरबाइन है, उसमें स्टीम आती है। तो ये सारे क्या है, ओपन सिस्टम के एग्जांपल है। हम इसमें अभी इसके बाद देखेंगे कि इस लॉ का या इस इक्वेशन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है नोजल के लिए, टरबाइन के लिए या कंप्रेशर के लिए कैलकुलेशन करने में। ठीक, थैंक यू।